शिक्षक सजाए नियमावली, क्योंकि इसमें सजाए के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह काला कानून बनाया गया है कि शिक्षक अपनी मांग को रखेंगे नहीं, अपने उचित बात को रखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण दूसरे जिला में भी किया जा सकता है। और जैसे ही दूसरे जिला में स्थानांतरण होगा उनकी वरीयता समाप्त। आप देख रहे हैं न्यूज़ में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर नीतीश कैबिनेट ने कल बड़ा फैसला लिया था। नियोजित शिक्षक अब जहां हैं वहीं पदस्थापन पर रहेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो पहले नियम था वही रहेगा। अब जो शिक्षक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कल जानकारी दिया था कि नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षक नेता केशव इसे काला कानून बता रहे हैं। साथ ही शिक्षक नेता केशव ने यह भी कहा है कि शिक्षक जब तक चुप बैठे रहेंगे तब तक शिक्षा विभाग ऐसे ही काला कानून शिक्षकों के ऊपर लेते रहेगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कल बताया था कि नियोजित शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है, अगर पहले वाला ही रहेगा। अगर कोई शिक्षक विद्यालय के अंदर में माहौल खराब करने के काम करेंगे तो उनका ट्रांसफर शिक्षा विभाग अपने अनुसार दूसरे जिला के अंदर करेगा और उनसे यह स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। सो कॉज नोटिस भी उनको दिया जाएगा कि अपने विद्यालय के अंदर में माहौल क्यों खराब किया। अब शिक्षक नेता हैं इस नियम का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक नेता ये आरोप लगा रहे हैं शिक्षा विभाग पर कि शिक्षा विभाग अपनी मनमानी कर रही है और जिस प्रकार से शिक्षकों के ऊपर लगातार फैसले लिए जा रहे थे और एक बार फिर वही फैसले शिक्षा विभाग ले रही है। क्या कुछ कहना है शिक्षक नेता केशव का, सुनवाते हैं आपको। इस बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों, आप सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024, यह नियमावली नहीं है, यह जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निकला था उसका संशोधन किया गया है। वह नियमावली निकला है जिसका नाम सरकार हमारे विचार से गलत दी है। उसका नाम होना चाहिए शिक्षक सजाए नियमावली, क्योंकि इसमें सजाए के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं विशिष्ट शिक्षक बनने वाले, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बार आप इस नियमावली को जरूर पढ़ ले और बढ़िया से समझ ले, उसके बाद अगला कोई निर्णय ले, ताकि कल होकर के फिर आप यह नहीं कहिएगा कि हम समझे नहीं, हम जाने नहीं। इस नियमावली के कुछ भाग आपको बताना चाहता हूं। यह पूरा का पूरा नियमावली में शिक्षकों का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। इसमें जैसे स्थानांतरण, अब आपका कैडर जिला नहीं होगा, अब आपका कैडर बिहार हो गया। पूरे बिहार में कहीं भी आपका स्थानांतरण किया जा सकता है और वह स्थानांतरण आपका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि वह सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह आपका स्थानांतरण कहां करे, आपकी पोस्टिंग कहां करे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण यह एक ऐसा चाबुक है जिसके डर से यह समझिए कि इमरजेंसी शिक्षकों पर लगाया जा रहा है। यह काला कानून बनाया गया है कि शिक्षक अपनी मांग को रखेंगे नहीं, अपने उचित बात को रखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण दूसरे जिला में भी किया जा सकता है। और जैसे ही दूसरे जिला में स्थानांतरण होगा उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, वहां उस जिले के वो सबसे जूनियर शिक्षक माने जाएंगे। यानी एक तरह से यह चाबुक दिखाया जा रहा है कि बोलना तब मारो। सरकार इस नियमावली में एक आचार संहिता बनाई है जिसमें 15 पॉइंट है और एक अनुशासनिक कार्रवाई जिसमें 8 पॉइंट है। आप इस 23 पॉइंट को जोड़ दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में जो भी शिक्षक हैं, सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, या नियोजित शिक्षक है या बीपीएससी शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि अगर सरकार की गलत मंशा हो जाए, सरकार के जो पदाधिकारी है लाल फीताशाही वो शोषण करना चाहे तो उनको इस 23 पॉइंट में से किसी न किसी पॉइंट में नहीं फंसा दे और फंसा करके उनको अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। उन पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर कार्रवाई किया जाएगा जिसमें बृहत दंड और लघु दंड है, वह दंड आपका निलंबन भी हो सकता है। दूसरा आपको बता दे कि जैसे ही दूसरे जिले में जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा और जब आप पर दंडित किया जाएगा
तो आपके लिए प्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी गेहूं के काटने के बाद लोग पानी भी नहीं मांगता है, सीधा मौत में जाता है, वही उपाय किया गया है। पहले हम लोग को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार का गठन किया गया था, जहां सस्ता फी में हमको न्याय दिया गया था। लेकिन जो भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, जो हो जाएंगे सक्षम विशेष शिक्षक, उनके लिए इस नियमावली के तहत प्राधिकार समाप्त है। आप प्राधिकार में नहीं जा सकते हैं। आपको डीओ डीएम के विरुद्ध जाना होगा, आरडीडी के यहाँ जो सरकारी कर्मी हैं, आपको उनके विरुद्ध जाना होगा, कमिश्नर के यहाँ, यानी पूर्णतः नौकरशाह हावी, लाल फीताशाही हावी। और अगर कमिश्नर से भी आपको न्याय नहीं माना तो आप मोटा 5-7 लाख रुपया लीजिए, पूरी जीवन भर के कमाई, और जाइए हाई कोर्ट, तब आपको न्याय मिलेगा। यह व्यवस्था किया गया है। इसमें एक और सवाल है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मैं जानना चाहता हूं तमाम शिक्षक भाइयों से, क्या बीओ से, डीओ से, डीपीओ से, आरडीडी से जुड़े हुए हैं, इस संतोषजनक क्या है? एक ही सवाल का जवाब, एक ही जवाब में अगर कोई 10,000 देता है तो पदाधिकारी असंतुष्ट और संतोषजनक नहीं है, और उसी जवाब में कोई 1 लाख दे देता है तो वह जवाब संतुष्ट और संतोषजनक जवाब हो जाता है। तो आखिर इस संतोषजनक का मापदंड क्या है? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यह भी तो बताना चाहिए ना। इसलिए मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस नियमावली को एक बार पढ़े और इसके त्रुटि पर जोरदार आंदोलन होना चाहिए, और इसमें सुधार नहीं बल्कि इसको पूर्णतः वापस लेना चाहिए। यह काला कानून है, यह काले पानी की सजाए की तरह है, यह अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाती है, यह लाल फीताशाही को याद दिलाती है, और साथ ही साथ हम शिक्षकों के मऊगापन को भी याद दिलाती है। हम शिक्षकों के मौगापन को भी, चुप्पी को भी यह दर्शाती है। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप लोग जहां हैं विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध करें, और अगर इसका विरोध होगा तो हम लोग जैसे आपके जो अगुआ लोग हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी, और हम राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपके रूह को ही देखकर हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अपना स्पष्ट नीति करें कि आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार हम बहुत जल्द अपना अगली रणनीति तय करेंगे और घोषणा करेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।